पहली बात तो यह है कि हम अपने दोनों साथियों कारकुनों को इस वाक़े पे बिल्कुल बेगुनाह समझते हैं। दूसरी बात यह है कि MQM इसको एक खौफनाक सानिया समझती है। अगर उसमें किसी का कोई मौरूद इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है तो उस फैक्ट्री के वो मालिकान हैं जिन्होंने किसी भी उन चीज़ों को जिसमें कि महफूज रास्ते, आग बुझाने के आलात, ये इंतज़ामात नहीं रखे थे और सिर्फ इस फैक्ट्री को पैसा बनाने का एक ज़रिया समझा था, जिसमें इंसानों की जान बचाने का कोई इंतज़ाम और एहतमाम था ही नहीं। और तीसरी बात ये कि देखा जाए कि MQM को कारकुनों को सज़ा देने के साथ साथ इस बात को, इस संदेशे को, अपनी सियासी ज़रूरत को, अपने एक निशानी तफरीक को अंदेशे की शक्ल में फैसले का हिस्सा बना दिया गया, ताकि इलेक्शन तक कुछ या ख़ास तौर पर एक सियासी जमात को मौका दिया जाए। मुस्तफ़ा हज़रात, मैं तो उस वक्त यहाँ नहीं था, हमारे बहुत सारे साथियों ने खुद उस वक्त उस आग लगी हुई फैक्ट्री के बाहर खड़े होकर जो जो कुछ और जो जो किया जा सकता था वो कर रहे थे। इस केस में रऊफ सिद्दीकी भाई ने बताया कि 800 पेशियां हुई हैं जिसमें हो गए और 800 पेशियां मनसूख हुई हैं। 8 सालों में 1600 पेशियों के लिए अगर आप दिन निकालें तो जो वर्किंग डे होते हैं वो सारी पूरी MQM आज भी रोजाना किसी न किसी अदालत में खड़ी हुई झूठे मुकदमात का सामना कर रही है। तो ये लोग जिन्होंने अपने 8-8, 10-10, 11-11 साल अदालतों में, इनके वक्त को कौन लौटाएगा? इनके खिलाफ जो चार्जेस हैं और जो इल्ज़ामात हैं, जो शक्ल बना दी गई है, ये किसकी जिम्मेदारी है उसको दुरुस्त करना? तो इसकी तफसील, एक तो ये सवाल कि हम पहले बनने वाली GIT के फैसले को क्यों तस्लीम ना करें और बाद में बनने वाली GIT के फैसले को क्यों तस्लीम किया जाए, इसके पीछे कौन सा कानूनी पहलू पोशीदा है? वो GIT किसने बनाई थी? किसी गैर मुल्कियों ने बनाई थी। और ये GIT किसने बनाई थी? तो जो लोग वहाँ मौजूद थे, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो इस पर इन कैमरों के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम को बताएं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एक अमन पसंद, तशद्दुद से गुरेज करने वाली, हम पर सरकारी और रियासती तशद्दुद हुआ है, हमने नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बात करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, कन्वीनर MQM पाकिस्तान ने
आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साफ़ी हज़रात, कैमरामैन, अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ने अपने मुल्क की बका, सलामती और आज़ादी के लिए ये बड़े यकीन से कहा था कि हमारी आज़ादी को कोई ख़तरा नहीं, क्योंकि हमारी अदालतें आज़ाद हैं। मौजूद साथी हज़रात, कल कराची के एक सानहे, एक वाक़े, एक हादसे जिसपे कई सौ जानें ज़ाया हुई, तकरीबन 22 साल बाद 22 साल की ताख़ीर से 12 साल की ताख़ीर से बड़े सोच समझ कर, बड़ी समझदारी और मनसूबाबंदी के साथ ये फ़ैसला सुनाया गया है, जिसमें MQM के 2 कारकुनों को, ज़ुबैर भाई को और रहमान भाई को सज़ाए मौत दी गई। आज MQM की क़यादत आपके सामने और आपके ज़रिए पूरे पाकिस्तान के सामने अपनी ज़मीर की अदालत में बैठी हुई है, और ये बताने के लिए कि इन दोनों साथियों को हम तन्हा नहीं छोड़ेंगे। उनको इंसाफ दिलाने के लिए जहाँ जहाँ अदालत की गुंजाइश मौजूद है, हम जाएंगे। मौजूद साफ़ी हज़रात, यहाँ पर मुअज़्ज़ज़ अदालत ने एक तो MQM के 2 कारकुनों को इस वाक़े में सज़ाए मौत दी है, और दूसरी तरफ पूरी MQM को एक अंदेशे को, एक ख्याल को और एक राय को फैसला बनाकर कल सुनाया गया है। कहा गया है कि ये वाक़या, ये सानिहा, जिसमें शहीद होने वाले लोग भी हमारे हैं और उस वक्त बचाने की कोशिश करने वाले लोग भी हमारे थे, MQM के कारकुनान थे। उन्होंने कहा कि MQM की आला क़यादत की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं हो सकता। आज MQM की आला क़यादत यहाँ बैठी भी है। कल एक मौजूद जज ने पूछा था, कहाँ है MQM की क़यादत? यहाँ है MQM की क़यादत, आप बुलाइए हमें। और हम समझते हैं हम एक आज़ाद मुल्क के शहरी हैं, तो हम भी आपको बुलाएंगे। ख़वातीन हज़रात, शायद पाकिस्तान में इस डर से गैर जानिबदाराना और शफाफ इलेक्शन नहीं होते कि जितने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, ख़तरा ये होता है कि उतनी पोलराइजेशन ना बढ़ जाए। किसी भी माशरे में, किसी भी मुल्क में सियासी लिसानी तक़सीम, पोलराइजेशन की वजूहात होती हैं और उसको एड्रेस भी किया जाता है, नेचुरल है। हुकूमतें भी बाज़ औक़ात, क्योंकि सियासी जमातों की होती है, तो उनके दरमियान सियासी तक़सीम हो सकती है, जानिबदाराना रवैया हो सकता है, लेकिन बड़ी बदनसीबी उस वक्त होती है, ख़तरे में मुल्क उस वक्त होता है जब अदालत और रियासत के अंदर पोलराइजेशन।
जहां पर फैसलों के अंदर से सियासी इंतकाम की बू आती हो, जहां पर फैसलों में लिसानी रंग नुमाया होता हो, तो फिर आपको इस मुल्क की सलामती, खुशहाली, तरक्की, मुस्तकबिल के बारे में अंदेशे पैदा होना शुरू होते हैं। हमारा आज़्म मुसम्मम तो अभी तक वही है कि हमारे अजदाद का बनाया हुआ ये मुल्क उसको, उसकी बका और सलामती और खुशहाली के लिए हम हर तरह की कुर्बानियां देते रहे हैं और देते जाएंगे। लेकिन ज़रूरत आला तरीन अदालतों की ये है कि वो गौर से देखें कि उनकी मातहत अदालतों में अगर सियासी ताल्लुक, राबते, वास्ते झलकते हों तो फिर निज़ाम इंसाफ को कुछ ज़्यादा आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। आज एमक्यूएम की आला क़यादत यहाँ पे इसलिए बैठी है कि हम सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस से, हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि सानए बल्दिया टाउन फैक्ट्री पर एक अदालती कमीशन बनाया जाए। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, 2012 के बाद, इस वाक़े के बाद, इस हादसे के बाद, इस सानए के बाद इसकी तहकीकात भी हुई है, JIT भी बनी है, रिपोर्ट्स भी तैयार हुई हैं और वो रिपोर्ट्स, एक JIT ये कहती है कि ये हादसा था, कहते हैं कि सबूत के तौर पर CCTV का एक क्लिप है जिसमें कि मेज़नाइन फ्लोर पर स्पार्क होते हुए दिखाया गया है। फैसला आ चुका था, इस हादसे और सानए का फैसला आ चुका था, लेकिन फिर दूसरी बहुत सोच समझकर एक ऐसी तंजीम जो पाकिस्तान के इस बोसीदा निज़ाम के लिए बहुत बड़ा खतरा है, तो पाकिस्तान पे काबिज जागीरदाराना क़यादत ने यह ज़रूरी समझा कि इस वाक़े की बुनियाद पर, जहाँ पे शहीद होने वाले लोग भी हमारे थे, MQM को निशाना बनाया जाता रहे। कल के फैसले में लिखा है कि ये हो ही नहीं सकता कि MQM की आला क़यादत से पूछे बगैर ये वाक़या हुआ हो। आप जज साहब ने अपने अंदेशे का इजहार फैसले की शक्ल में दे दिया। अब रियासत की, अदालत की, निज़ाम इंसाफ की, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस अंदेशे को, उस पर एक अदालती कमीशन बनाया जाए। MQM आज अपने आप को पेश कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि जब कोई ऐसा फैसला होगा तो PIA के जहाज के अगवे के फैसले में भी किसी आला क़यादतों को के बारे में कोई कमीशन कायम किया जाएगा। सानए मशरिकी पाकिस्तान के बारे में भी इधर हम इधर तुम के नारे के साथ अंदेशे अगर खड़े होते रहे तो फिर इसमें भी अदालती कमीशन बनना चाहिए। 12 मई सबको याद है, हमने तो उस पर भी अदालती कमीशन बनाने को कहा और उसके साथ उसके शोर में 27 दिसंबर
2007 को कराची सिंध के शहरी इलाकों में खुसूसन एक वाकया रावलपिंडी में हुआ। नजर आतिश, दुकानें और मकान नहीं, अब लोग, टायर नहीं जलाए गए एहतजाज में, लोग जला दिए गए। पूरे शहर को आग के सुपुर्द कर दिया गया। इसके लिए भी किसी सियासी क़यादत को मरूद इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है। अंदेशा यही है, खतरा यही है। तो उसके लिए भी अदालती कमीशन बनाया जाए, और अगर फैसलों में कहीं इस सियासी ताल्लुक और लिसानी बू आती हो तो उस पर भी अदालती कमीशन बनता है। फिर कोई ये ना कह दे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल पे भी एक अदालती कमीशन बने, और उस पे भी अगर कुछ जमातों के कायदीन पे आवाज़ उठती हो तो उस पर बनाएं, आप लाएं सियासत को भी अदालत के सामने। तमाम पॉइंट्स के ऊपर अपने बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ का ऐलान कर दिया। मैं उस बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ, जज साहब ने जो फ़ैसला लिखा है, उन्होंने नौज़ुबिल्लाह वो अल्लाह मियाँ बन गए वो कि MQM की क़यादत की सोच रही होगी, उनके तरीक़ेकार, उनके यानी कि वो दिमाग में घुसकर वो हमारी सोचों को भी जान रहे हैं, और उस जानने के ऊपर उन्होंने ये फ़ैसला लिखा है कि ये कैसे हो सकता है कि MQM की क़यादत के बग़ैर ये MQM के कारकुनों ने आग लगा दी। तो उन दोनों कारकुनों को डेथ वारंट क्यों, डेथ सेंटेंस क्यों दे दिया? हमें देना फांसी की सज़ा, तो फिर इधर बनती है, हमें ना फांसी की सज़ा वाले, हमें दें फांसी की सज़ाएं। जब खुद बता रहे हैं कि हमने आग लगवाई है, तो फिर हमें फांसी की सज़ाएं देना, ये जो क़यादत बैठी हुई है। फिर कारकुनों को क्यों फांसी की सज़ाएं? फिर नंबर 1। नंबर 2, ये मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको। 2011 का ये वाक़या है, 2012 का ये वाक़या है, और 11 सितंबर 2012, और ये बल्दिया फैक्ट्री के मालिकान ये कहते हैं आग लगाने का वाक़या। आग लगाने कोई 2700 अफराद फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, और आग लगाने वाले जा रहे हैं शाम के 5 बजे, जब पीक आवर है, बिल्कुल फैक्ट्री खचाखच भरी हुई है। आग लगाने कोई जाएगा तो भाई सुबह के 5 बजे जाएगा, तीनों शिफ्टों में फैक्ट्री काम करती है, शाम के 5 बजे जा रहे हैं। और सारी रिपोर्टों में यह लिखा हुआ है कि फैक्ट्री के मालिकान ने, उनका जो गारमेंट्स चोरी होता था, उस चोरी के डर से सारी खिड़कियों के शीशे निकलवा के उन पे लोहे की शीटें लगवा के वेल्ड करवा दी थी। उन्होंने सारे दरवाजे बंद करवाकर एक ही एंट्री एग्जिट रखी, बस कोई फायर अलार्म नहीं था, कोई आग बुझाने का आला नहीं था, और ऊपर जाने, छत पर जाने वाली जो सीढ़ी थी, उसका जो रास्ता था, उसके गेट पर इतना बड़ा ताला लगा दिया। इसलिए 260 लोगों में से 180 अफराद की डेड बॉडीज उस दरवाजे के साथ मिली, जो बेचारे ऊपर भागना चाह रहे थे छत पर। जो ऊपर चले जाते नहीं मरते, वहां से नहीं मरते। इन रिपोर्ट्स में लिखा है कि इसने अपने बेसमेंट में एक वुडन का एक और फ्लोर डाल रखा था, लकड़ी का एक फ्लोर डाल रखा था ना। 2012 के इस वाक़े के बाद ये जो सारा केस शुरू हो रहा है, जो ये वाला केस है, उस वक्त की 2 GITs बनी, कहा कि जो है वो फायर लगाया नहीं गया, आग लगी है, शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, और मालिकान कसूरवार हैं। इन तमाम बेसिस पे मालिकान को और मैनेजमेंट को अरेस्ट करके जेल हो गई। राशिद भाईला, शाहिद भाईला जेल चले गए, और एविड बिल्कुल विविड था, सारे सबूत और शवाहिद मौजूद थे, और उनकी 6 महीने तक कहीं बेल नहीं हो रही थी, कोई अदालत बेल नहीं कर रही थी।
तो लाड़काना की अदालत से जाकर, लाड़काना में जो जज बैठता हाई कोर्ट का, वहां से जाकर उसकी बेल लेकर उसको छुड़वाया गया है। हमारी बिजनेस कम्युनिटी के लोगों ने जाकर यह काम किया, लाड़काना से उसको छुड़वाया। छुड़वाने के बाद जिस जुबैर को आज सजाए मौत कंफर्म कर रहे हैं, ये जुबैर उनका एम्प्लॉय था। वो 2012 में जब फैक्ट्री जल गई, जब भी साथ था, उसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई गोधरा में, न्यू कराची गोधरा में। इस जुबैर को 2.5 साल तक अपने पास नौकर रखा है उन्होंने, ये जुबैर जिसको सजाए मौत हुई है। फिर उसके बाद उसको बाहर जाना हुआ, उसको वीजा लग गया 2 सालों का, वो बाहर उसको जॉब मिल गई, तो ये मालिकान अपनी गाड़ी में उसको एयरपोर्ट छोड़कर आए। ये मालिकान अपनी गाड़ी में उसको एयरपोर्ट छोड़कर आए। जिस बंदे ने आग लगाई है, उस बंदे को 2 सालों तक अपनी फैक्ट्री में आप मुलाजमत दे रखा है आपने, फिर उसको गाड़ी पर छोड़कर आ रहे हैं। अब ये पूरी जीआईटी कितनी मजाका खेज है। ये शुरू कैसे हो रही है? 2012 में ये आग लगी है, 2014-15 में गुलशन इकबाल का एक कारकुन जिसका कोई बल्दिया टाउन से ताल्लुक नहीं, रिजवान कुरैशी उसका नाम है, वो किसी केस में पकड़ा जाता है, सोसाइटी थाने में उसको रखा गया। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, अपनी दूसरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ये जीआईटी बता रही है कि उसने कहा कि मैंने सुना है किसी से और उसने किसी और से सुना, और उस हेर से पे मैंने ये बात सुनी कि जो बल्दिया में 3 साल पहले आग लगी थी ना, वो एमक्यूएम ने लगवाई थी आग। यहां से जीआईटी, यहां से पूरा केस शुरू हो रहा है। अच्छा भाई, हो सकता है कि सुनी हो बात, तो उसको पकड़ना था, उस रिजवान कुरैशी को रखना था, उसको अरेस्ट रखना था, उसको इंटेरोगेट करना था, उसको अदालतों के सामने पेश करना था। ये वाकया सुनकर रिजवान कुरैशी को रिहा कर दिया। ये बात सुनकर रिजवान कुरैशी को रिहा कर दिया गया, और उसके बाद कभी इस पूरे इंटेरोगेशन में रिजवान कुरैशी गिरफ्तार हुआ ही नहीं, अदालत के सामने पेश हुई। जिसकी इत्तला पर आप पूरा के किसी को सजाए मौत दे रहे हैं, वो बंदा इंटेरोगेट ही नहीं हुआ है, वो अदालत में पेश ही नहीं हुआ है, वो गिरफ्तार ही नहीं हुआ, बल्कि ये कहने के बाद वो रिहा हो गया है। वो गिरफ्तार था और ये बात बताने के बाद रिहा हो गया है। अजीब मजाक है। यहां से जीआईटी शुरू हो रही है। फिर जीआईटी का जो मेन, इस पूरे आग लगाने का जो मेन एविडेंस है, जो मेन गवाह है, वो ये जीआईटी खुद कह रही है। कौन है? एक चर्स पीने वाला। जीआईटी कह रही है, जीआईटी में लिखा है कि एक चरसी वर्कर, चर्स पीने वाला, वो ये कह रहा है कि जब मैं चर्स पीने के लिए बेसमेंट में जाने के लिए मैंने रास्ता अख्तियार किया, तो वहां मैंने देखा कि जुबैर जो है वो केमिकल फेंक रहा है और उससे आग लगती चली जा रही है। कौन है? चर्सी है। जीआईटी बोल रही है, वो खुद बोल रहा है। एक चर्स पीने वाले चर्सी की गवाही पर आप जीआईटी, इतना बड़ा पाकिस्तान की इतनी बड़ी रियासत, ये जज साहब, ये अदालतें, ये माशाल्लाह से उस पार्टी के खिलाफ फैसला कर रहे हैं जो 40 सालों से यहां पर लोगों के दिलों की हुक्मरानी कर रही है। चलते गए। अब ये पूरी जीआईटी चल रही है एक चर्स पीने वाले की गवाही के ऊपर। सुभान अल्लाह। और